हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी का लिया गया, जिसके अंदर टॉप 25 क्वेश्चन है। उसको अगर हम विस्तार से करेंगे तो 100+ क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को पॉज करके देखें कि आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं। तो यही अगले हम क्या करते हैं, बार बार रिवीजन करने की गारंटी देते हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों के बाद फिर से इन्हीं पर्सनों में से कुछ क्वेश्चन लेंगे और रिवीजन कराया जाएगा आपको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि अगले 7 दिनों के बाद फिर इन्हीं क्वेश्चनों को जब हम रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है ये देखे, आरआरबी ग्रुप डी 2013 और एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं तब लोग जो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच में, जैसे एक ये पहाड़ी यहाँ पे है और एक यहाँ पे ये पहाड़ी है, इनके बीच में जो ये रास्ता है ना, इन रास्तों को दर्रा कहते हैं। ठीक है, इनको दर्रा कहते हैं। अब कैलाश मानसरोवर यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए किसी रास्ते की तो जरूरत होगी। उस रास्ते को हमने कह दिया दर्रा। अब कहते हैं कि ये दर्रा है नहीं, जिससे जाता है उस दर्रे को मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो इस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पे है, अब पूछा जाता है ये कहाँ पे है। तो बात करें इसकी लिपुलेख दर्रा की, तो ये आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में ये दर्रा स्थित है। उसके बाद माना दर्रा की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। आप याद रखें हेमा मालिनी, बस इतना याद रखें, यानी कि हेमा मालिनी। मा से हो जाएगा माना दर्रा, ली से हेमा मालिनी, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, और नी हेमा मालिनी से हो जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे है, हेमा मालिनी उत्तरी यानी कि उत्तराखंड में। 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, याद रखे। अब इसमें पूछा है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, इसकी बात करें तो शिपकिला दर्रा और आपका एक रोहतांग दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे है, एसपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक पिन घाटी नेशनल पार्क और है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है पिन घाटी। पूछा जाता है कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इतने फैक्ट इससे याद रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, कारकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारकोरम दर्रे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, क्यों, पहले तो माना जाता है यानी कि जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तब ये काराकोरम वाला क्षेत्र जो ये लद्दाख में चला गया। ठीक है, इसलिए ये पूछने के लिए ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये यूपी पुलिस 2017 और आरआरबी ग्रुप डी में 2013, तब तो जम्मू कश्मीर में रहा था। ठीक है, अब इसमें लद्दाख में हो गया, अब ये नया बन गया है लद्दाख में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, वो आगे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी रिपीट करते हैं तो अगले वाले अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुर्जिल और आपके वो बुर्जिल जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुंजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तुंजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, जोड़ने का काम करता है। सिक्किम में कौन सा है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, और जेलपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। इतने फैक्ट इससे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आ गए, अभी मैंने बताया था। ये देखो, ALP एंड टेक्नीशियल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के दर्रे, बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना, डेट 31 अक्टूबर 2019 को जब क्या हो गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये पूछा जाता है, पूछेगा, आपको ध्यान रखना।
आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अलग हुए और कब एक यूटी बने, यानी कि दो केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए आरएस, आईएएस, एसएससी, आरआरबी और ग्रुप डी वगैरह वगैरह में सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब पूछा है कि श्रीनगर को, जो किसकी, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और लेह को जोड़ने का काम कौन करता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम आपका करता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा इनको जोड़ने का काम करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। काराकोरम दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, एक चांगला दर्रा भी कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सारे तीनों के तीनों कहाँ पर है, जेके में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इनमें से कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब केरल और तमिलनाडु की बात आ गई तो बात करते हैं। एक की तरफ क्या है, थालघाट दर्रा, तो आपको याद रखना है कि अमच महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, पालघाट दर्रा, हाँ ये जोड़ता है, केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा है पालघाट दर्रा। ठीक है, ये जोड़ता है। केरल की बात करते हैं अब। केरल की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपके तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी, मुकुंदमलाई। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर पूछा जाता है, तो ये पूछा होगा तमिलनाडु में। और मुकुंदमलाई कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में। पूछा जाता है कि मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर। कहाँ बना हुआ है, तमिलनाडु। उसके बाद वेगई नदी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। जहाँ पर कौन सा है, मीनाक्षी, जहाँ पर वो मीनाक्षी मंदिर है ना, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मदुरई। हाँ, यानी पूछेगा आपको कि मदुरई किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में मदुरई है। ठीक है, मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है, जो वेगई नदी पर स्थित है। पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये मदुरई में स्थित है। ठीक है, इतने फैक्ट इससे याद रखें। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखे है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों के बारे में पूछा जाता है। तो इन्होंने किया था, अभी बात करते तुंजु दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर में स्थित है। काराकोरम दर्रा अभी बताया लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा और ये बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इससे आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, चांगला दर्रा भी मैंने बताया था कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में। पीसीएस यानी कि जो उत्तराखंड वाली पीसीएस है उसमें पूछा था। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में आया हुआ था। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में अभी मैंने बताया था कौन सा है, रोहतांग दर्रा। और कौन सा है, शिपकिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे बताए थे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, बोमडिला दर्रा, हाँ बोमडिला दर्रा। और दिफू दर्रा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी कैपिटल ईटानगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नामदफा नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे क्या दे रखा है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। हाँ, लद्दाख को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है, ये चांगला दर्रा। हाँ, ये चांगला दर्रा जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखें। अब रोहतांग दर्रा कहाँ, अभी मैंने बताया था रोहतांग दर्रा है। और कौन सा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, एचपी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है।
नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा अभी तो मैंने बताया था, नाथुला और जेलपला कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। जेलपला कहाँ पर है, सिक्किम में। उसके बाद में शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल राइट आंसर है। जोजिला दर्रा ये भी सही है, रोहतांग दर्रा ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा ए रॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये बताएं। तो बांदीपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो कर्नाटक की राजधानी है आपको बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसको किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। कहाँ पर हुई थी ये स्थापना, इसकी हुई थी कहाँ पर, बेंगलुरु, जिसकी यानी कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, वहाँ पर हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। के सिवान जिसको 2019 में कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया था। जिसको किस नाम से जाना जाता है, रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा था आपके डी ग्रुप 2018 में। रॉकेट मैन, एक तो मिसाइल मैन के नाम से कौन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम, और इनको रॉकेट मैन के सिवान को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जिसका 2017 में नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, ये कहाँ पर स्थित है, तो बताइए आप। गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में एक आपको बता दें, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसकी सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है, तो यह भारत में स्थित है, गुजरात के केवड़िया गांव में, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। 182 मीटर ऊंची या 597 फीट ऊंची पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका निर्माण जिसकी डिजाइन किसने किया, रामवंजी सुतार ने, रामवंजी सुतार ने किया था। 182 मीटर ऊंची, गुजरात में ही स्थित है, ये पूछेगा आपको। और इनकी सरदार की उपाधि, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली 1928 में, महिला बारदोली की महिलाओं ने 1928 में दी थी। इतने फैक्ट याद रखें। उसके बाद में लोहा पुरुष, लोहा पुरुष किसे माना जाता है, तो ये भी सरदार पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क या किसे कहा जाता है, तो ये भी सरदार पटेल को कहा जाता है, ये भी याद रखें। चलिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार वेरी वेरी लगा सकते हैं आप, कितनी भी बार, ये याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम बदला, उन्हें सही सम्मिलित करें। तो देखिए क्या क्या नाम बदला था। रोस द्वीप, जो पर अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जहाँ पर 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी सुभाष चंद्र नेताजी बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 फीट ऊंचा एक तिरंगा भी फहराया था, और 75 यानी कि 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया था उस दिन। तब उस दिन 3 द्वीपों के नाम बदले थे, एक रोस द्वीप था, एक नील द्वीप था, एक हाउलक द्वीप था। इनका नया नाम देके मैच करें। रोस यानी कि बॉस, रोस से आप याद रखे बॉस कर दिया, बिल्कुल सही है। नील द्वीप, नील द्वीप की बात करें तो इनका नाम कर दिया सही द्वीप। अब हैवलॉक, यानी कि हैवलॉक, जब खुद को लॉक कर दिया जाता है तो स्वयं का राज नहीं रहता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को लॉक कर दिया जाता है तो उसका स्वयं का राज खत्म हो जाता है, यानी कि उसका नाम, हैवलॉक का नाम, द्वीप का नाम बदल कर दिया गया था स्वराज द्वीप। नील द्वीप का सही द्वीप, यानी कि ये सभी सम्मिलित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 क्या दे रखा है,
कोटापेक्सी कहाँ पर है? कोटापेक्सी ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? तो ये कोटापेक्सी आपको पूछेगा तो आप बताएंगे कोटापेक्सी, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। इटली में कौन सी है? विसुसियस, यानी कि विसुसियस ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाता है, ये इटली में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे आपको सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में आती है या किस देश में विस्फोट होती है, तो आप क्या बताएंगे? इंडोनेशिया बताएंगे, जिसकी कैपिटल जकार्ता है। मुद्रा कौन सी है? रुपए है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की बात करें, इसकी मुद्रा कौन सी है? ये इसकी मुद्रा रैंड, दक्षिण अफ्रीका देश की मुद्रा है रैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? सिकंदर मान की मृत्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? सिकंदर मान की मृत्यु कब हुई थी? पहली बात तो ये 323 ईसा पूर्व है। 323 ईसा पूर्व ये हुई थी कहाँ पर? बेबीलोना में हुई थी। अब पूछा जाता है आगरा में किसकी मृत्यु हुई थी? 1530 में हुई थी। किसकी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। तो इसलिए पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा काबुल में स्थित है, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि हमें काबुल में ही दफनाया जाए, तो इनका मकबरा बाबर का काबुल में स्थित है। आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी, 1530 में हुई थी। ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बात करते हैं नासिक। नासिक गोदावरी नदी, वेरी वेरी सही, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नासिक कई बार पूछा जाता है। नासिक किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी पर, बिल्कुल सही है। पणजी, हाँ, गोवा की राजधानी मांडवी नदी पर। ये तो 2018 में बहुत ही पूछा था रेलवे में तो। ठीक है। मांडवी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आगे क्या दे रखा है? ताजमहल, ताजमहल गंगा, ये गलत है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा, आगरा में स्थित है ताजमहल, जो किस नदी पर है? आगरा और आपका कौन सा? दिल्ली, यानी कि आगरा और दिल्ली दोनों कहाँ पर स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है? उस नदी का नाम कौन सा है? कौन सी उस नदी का नाम? आपको जमुना है क्या? जमुना है? नहीं, मथुरा नहीं यार, मथुरा तो नहीं है उसका नाम। उस नदी का नाम आपको यार देखना पड़ेगा, शायद तक मत जमुना नदी फिर ही है। हाँ, ये देखना जमुना ही होगा इसका, अभी याद नहीं आ रहा यार। ताजमहल आपका हो जाएगा, ये गंगा नदी पर तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आगरा और दिल्ली। जमुना नदी, हाँ जमुना नदी है ये, तो जमुना नदी पर स्थित है। ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पर होगा? तो जमुना नदी पर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देगा? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। 9 डिग्री किसको अलग करता है? क्या आपका लक्ष्य मिनी है, यानी कि आपका लक्ष्य छोटा है, तो आपका वो 9, यानी कि मिनी। मिनी यानी कि छोटा, आपका लक्ष्य छोटा है। नहीं, लक्ष्य मतलब लक्ष्य हो गया लक्ष्य द्वीप, और मिनी का को यानी कि आप कहोगे 9, यानी कि 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को कौन कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडा यानी कि अंडा की तरफ बनता है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। मालदीव और लक्षद्वीप को कौन कितना डिग्री करता है? तो ये आपका 8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या 17, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा मांजुली द्वीप। कहाँ पर है? तो ये असम में। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद सौराष्ट्र द्वीप, ये तो अभी बताया था, इनका नाम बदला था। सबसे पहले शहीद द्वीप स्वराज, यानी कि हॉवलॉक द्वीप का नाम बदला था, लॉक कर दिया। नील द्वीप का नाम बदला था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या था? रोस द्वीप का नाम बोस कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, जो कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, मिस्र में। ठीक है, मिस्र में स्थित है। इसकी सबसे लंबी ये, अगर सबसे बड़ी पूछे नदी, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन, यानी कि जल बहाव के क्षेत्र से। उसके बाद सबसे वेस्ट नदी, और वेस्ट नदी कौन सी है? राइन नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। इतने फैक्ट याद रखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दे रखा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर पूछे तो विश्व है या एशिया की छत किस है, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, यानी कि सूर्य एक है, ग्रह, उपग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह। तो सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य के अंदर बात करते हैं तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये भी कई बार पूछा है। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है, यानी कि हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन होता है उसका हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। जो सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26% आपका ये हीलियम पाया जाता है। पूछा जाता है सूर्य के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, या ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरा कौन सा है, तो हीलियम पाया जाता है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सौरमंडल का जनक कौन है, तो सूर्य एक सौरमंडल का जनक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन वगैरह नाभिकीय संलयन ये बताया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, जल में, कांच में। तो बात करें जल में, यानी कि बात करें सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸मीटर/सेकेंड। इसको 3 लाख भी कह सकते हैं और इसको 2 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये होती है निर्वात में चाल। अब प्रकाश पूछा जाता है, प्रकाश वृक्ष है, प्रकाश वृक्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वृक्ष मात्रक है, तो आप बताएंगे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वृक्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वृक्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 15 मिनट, ये भी पूछा जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, और पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है आपके पारसेक, यानी कि पारसेक होता है उस सबसे बड़ी इकाई, पारसेक होता है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है फर्मी मीटर होती है। ठीक है, एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वृक्ष। प्रकाश वृक्ष क्या होती है, एक वृक्ष में सूर्य प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वृक्ष कहते हैं, जो दूरी का मात्रक है। सर्वाधिक चाल प्रकाश की होती है किस में, निर्वात में होती है। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट क्या, हरा ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, देखें तो क्या वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसको सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह, इसकी खोज गैलेन ने की थी। इतने फैक्ट याद रखें। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी को किस नाम से, किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है क्या है, नील्स ओलंपिया, किस ग्रह पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ किस ग्रह पर स्थित है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक है डीमोस और एक है फाबोस। अब पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। ठीक है, पर आपको सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर बुध लगाता है। ठीक है, 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रहा है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पूछे या मानव में पूछे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन बताएंगे। हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है, आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो देखें, और सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडोन नहीं पाई जाती है। रेडोन जो भूकंप आने पर आपको संकेत देती है।
ठीक है, किस अक्रिय गैस का उपयोग है आपके कैंसर में किया जाता है, तो रेडॉन का किया जाता है, ये भी याद रखें। सर्वाधिक ज्वालामुखी अभी बताया था मैंने, इसका आंसर आप बताएंगे, मैंने बताया था किस देश में विस्फोट होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।